hope you're so fucking proud of yourselves, you fucking assholes. You're on video now, too. Yeah. Shame on you. You fucking un-American pieces of shit. Fuck you. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अमेरिका में जो एक वायरल स्टोरी चल रही है उसके बारे में। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर आइस एजेंट्स जो डिप्लॉय हुए हैं, गवर्नमेंट शटडाउन और जो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है, पूरा सच समझने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टोरी इस वक्त अमेरिका में बहुत वायरल हो रही है और जैसा अक्सर होता है, जो चीज़ वायरल होती है वो पूरी पिक्चर नहीं होती। एक वीडियो सामने आई, लोग काफ़ी स्कैर्ड हो गए, कंक्लूजन्स जंप करने लगे एंड रियलिटी थोड़ी अलग है। तो आज इस स्टोरी को प्रॉपरली ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये इमिग्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी और मीडिया पैनिक का एक यूनिवर्सल कहानी है। पहले समझते हैं ये एजेंसीज कौन है। अमेरिका में एयरपोर्ट सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसमें काफ़ी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। TSA जो ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वो लोग हैं जो आपको एयरपोर्ट पे नॉर्मली मिलते हैं। ये वही हैं जो आपका बैग एक्सरे स्कैनर में डालते हैं, बॉडी स्कैनर से निकलवाते हैं एंड ID चेक करते हैं। बेसिकली फ़्लाइट के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस ये TSA का काम है। ये एक सिविलियन गवर्नमेंट एजेंसी है। ICE इज़ इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ये अलग एजेंसी है। इनका काम इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट है, यानी अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो गया, अगर किसी का डिपोर्टेशन ऑर्डर है, अगर कोई इलीगली कंट्री में है, ICE उन्हें ढूंढती है और डिपोर्ट करती है। ये ज़्यादा इन्फोर्समेंट ओरिएंटेड एजेंसी है। TSA से बहुत डिफरेंट रोल है इनका। अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि ICE एजेंट्स एयरपोर्ट पर जाएंगे और TSA की हेल्प करेंगे। ये अनाउंसमेंट सुन के बहुत लोगों को इमीडिएटली डर लगा। क्या ICE एजेंट्स एयरपोर्ट पर रैंडमली लोगों को डिटेन करने लगेंगे? क्या ट्रैवल अनसेफ हो जाएगा? क्या वीज़ा होल्डर्स को डर के रहना चाहिए? ये सवाल नेचुरल था उठने का। अब वो वायरल वीडियो क्या एक्चुअली हुआ। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक वुमन को ICE एजेंट्स डिटेन कर रहे हैं। उनकी छोटी बेटी साथ थी। वो बैज नंबर मांग रहे हैं एजेंट से। सिचुएशन क्लियरली डिस्ट्रेसिंग था और वीडियो देख के बहुत लोगों को लगा कि ये नया TSA ICE कोलैबोरेशन का पहला एग्जाम्पल है और ये अब एयरपोर्ट्स पर होगा रूटीन तौर पर। लेकिन यहाँ क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। वो वुमन ग्वाटेमाला से थी। एक जज ने ऑलरेडी उनका फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर साइन कर दिया था। अमेरिका में जब एक जज फाइनल रिमूवल ऑर्डर साइन कर देते हैं तो ICE लीगली ऑथराइज्ड हो जाती है उन इंसान को एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस से उठाने के लिए, घर से, काम से, एयरपोर्ट से, कहीं से भी। वो वुमन अपेरेंटली फ़्लाइट लेके लीव करने की कोशिश कर रही थी, शायद कंट्री से भागने की कोशिश। ICE ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया उन्हें एंड डिटेन किया। और ये इंसिडेंट TSA ICE कोलैबोरेशन का एक दिन का पहला हुआ था। संडे को ये डिटेंशन हुआ। मंडे को ऑफिशियली ICE एजेंट्स TSA हेल्प के लिए एयरपोर्ट पर आए। ये 2 सेपरेट अनरिलेटेड इंसिडेंट्स है जो टाइम में इतने पास थे कि लोग कंफ्यूज हो गए। तो क्या ये सैड था? हाँ, एक छोटी बच्ची के सामने उनकी माँ को डिटेन करना, वो इमेज डिस्ट्रेसिंग है और कोई भी इंसान जो थोड़ा भी एम्पैथेटिक है वो अनकंफर्टेबल फील करेगा ये देख के। लेकिन क्या ये इलीगल था? क्या ये आर्बिट्रेरी था? नहीं, फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर था उनके अगेंस्ट। लीगल प्रोसेस जस्ट फॉलो हो रहा था। और यहाँ वो नुआंस है जो बहुत ज़रूरी है समझना। ICE एयरपोर्ट्स पर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब लोगों का सबसे बड़ा डर ये था कि ICE एजेंट्स एयरपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा मशीन्स के पास खड़े होंगे, लोग ठीक से बोर्ड नहीं कर पाएंगे या रैंडमली लोगों को डिटेन किया जाएगा। ये डर अंडरस्टैंडेबल था लेकिन ये एक्यूरेट नहीं था। ICE एजेंट्स सर्टिफाइड नहीं है TSA का स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए। वो एक्सरे स्क्रीनिंग नहीं करते, वो टेक्निकल सिक्योरिटी वर्क नहीं करते जो TSA करता है। वो एक्चुअली क्या करेंगे? ID चेक करने में हेल्प कर सकते हैं, बेसिक लेवल पर लाइन मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं, व्हील चेयर असिस्टेंस में हेल्प करेंगे, एग्जिट ओनली गेट्स पर स्टैंड कर सकते हैं ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए, जिसके लिए कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वो काम है जो TSA एजेंट्स को फ्री करते हैं ताकि वो अपना कोर स्क्रीनिंग वर्क कर सके। आइडिया ये है कि अगर ICE एजेंट्स ये पेरिफेरल काम संभाल लें तो TSA एजेंट्स फुली फोकस कर सकेंगे एक्सरे और बॉडी स्कैनर पर, जो उनका एक्चुअल एक्सपर्टीज़ है। लेकिन एक बड़ा सवाल
ये ज़रूरत क्यों पड़ी, और यह स्टोरी का वो हिस्सा है जो जेन्युइनली कंसर्निंग है और जो सिर्फ पॉलिटिकल एंगल नहीं, पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल एंगल है इसमें। अमेरिका में अभी पार्शियल गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज के बीच बजट पर एग्रीमेंट नहीं हो पाया और गवर्नमेंट पार्शियली बंद हो गई। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही। टीएसए एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी एक रिलेटिवली लोअर पेड गवर्नमेंट जॉब है, जो एयरपोर्ट पर फिजिकली डिमांडिंग काम करते हैं, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। तो कोई टीएसए एम्प्लॉयज़ ने सिक कॉल्स की हैं, मतलब ऑफिशियली बोल रहे हैं कि वो बीमार हैं और काम पर नहीं आ सकते। प्रैक्टिकली ये एक इनफॉर्मल वर्क स्टॉपेज है। आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं काम क्यों करूं? ये समझ में आता है, कोई भी इंसान बिना सैलरी के काम नहीं करना चाहेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि स्प्रिंग ब्रेक के वक्त जो अमेरिका में चल रही है, जब अमेरिका में ट्रैवल डिमांड हाईएस्ट होता है, कई स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं, फैमिलीज ट्रैवल करती हैं, टीएसए स्टाफिंग बहुत कम हो गई। डिमांड ज़्यादा, स्टाफ कम, एयरपोर्ट्स पर केओस होने लगा, घंटों की लाइन्स, डिलेज, फ्रस्ट्रेटेड पैसेंजर्स। इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आइस एजेंट्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स है एक लार्जर सिस्टमिक प्रॉब्लम का, गवर्नमेंट शटडाउन का प्रॉब्लम, जो अल्टीमेटली पॉलिटिकल फेलियर है दोनों पार्टीज की तरफ से बजट पर एग्री ना कर पाने के लिए। अब इस पे नुआंस पर्सपेक्टिव ये है कि यहाँ मैं ऑनेस्टली आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी सिंपल नहीं है। एक पर्सपेक्टिव जो ट्रम्प सपोर्टर्स और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन एनफोर्सर्स का है, वो कहते हैं कि जो हुआ वो बिल्कुल सही था, जज ने डिपोटेशन ऑर्डर साइन कर दिया था, लॉ फॉलो हो रहा था, आइस ने अपना काम किया और एयरपोर्ट पर केओस था, इसलिए एक्स्ट्रा हेल्प डिप्लॉय की, जो सेंसिबल डिसीजन था लॉजिस्टिकली। दूसरा पर्सपेक्टिव जो इमिग्रेशन एडवोकेट्स और सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स का है, वो कह रहे हैं कि आइस का एयरपोर्ट पर प्रेजेंट होना नेचुरली चिलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। बहुत लोग जो लीगली कंट्री में हैं, वैलिड वीज़ास के साथ ग्रीन कार्ड होल्डर्स, इवन सिटीजन्स, वो भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब आइस एजेंट्स आर अराउंड। और एक बच्ची के सामने उनकी माँ को डिटेन करना, चाहे लीगली जस्टिफाइड भी हो, वो एक ट्रॉमा है जो उस चाइल्ड के लिए बहुत रियल होगा। तीसरा पर्सपेक्टिव जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि आइस और टीएसए दो कम्प्लीटली डिफरेंट ट्रेनिंग से आते हैं, दो डिफरेंट कल्चर्स के साथ आते हैं और उन्हें एक साथ काम करवाना लॉजिस्टिकली कॉम्प्लेक्स है। लॉन्ग टर्म में ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक बैंडेड है। और लास्ट पर्सपेक्टिव जो सिस्टमिक है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होता, टीएसए एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती, तो ये पूरी सिचुएशन अराइज ही नहीं होती। रूट कॉज पॉलिटिकल फेलियर है और उसका बर्डन अल्टीमेटली कॉमन ट्रैवलर्स और एयरपोर्ट वर्कर्स पर पड़ रहा है। इस पूरी स्टोरी में 3 मेन टेकअवेज हैं। पहला, वायरल वीडियो टीएसए आइस का कोलैबोरेशन, दो अनरिलेटेड चीज़ें थी जो टाइम में इतनी क्लोज थी कि लोग कंफ्यूज हो गए। वो वुमेन का डिटेंशन लीगली जस्टिफाइड था जज के ऑर्डर के बेसिस पर, चाहे इमोशनली डिस्ट्रेसिंग हो। आइस एजेंट्स एयरपोर्ट्स पर टीएसए का स्पेशलाइज्ड काम रिप्लेस करने के लिए नहीं है, वो पेरिफेरल सपोर्ट के लिए है, लेकिन उनका प्रेजेंस नेचुरली एक सर्टेन एंग्जाइटी क्रिएट करता है जो समझ में आता है सबको। और लास्ट पर्सपेक्टिव जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूरी सिचुएशन रूट में एक पॉलिटिकल फेलियर है। गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होता तो टीएसए एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती, ये केओस होता ही नहीं फ्रॉम द बिगिनिंग। आइस को डिप्लॉय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब पॉलिटिशियंस बजट पर एग्री नहीं करते, कॉन्सिक्वेंसेस कॉमन लोगों को भुगतना पड़ता है, ट्रैवलर्स, एयरपोर्ट वर्कर्स और वो फैमिलीज जिनकी लाइफ डिस्टरप्ट हो रही है। ये अमेरिका की स्टोरी है, लेकिन ऑनेस्टली ये एक यूनिवर्सल स्टोरी भी है। अब जब पॉलिटिकल सिस्टम्स फेल करते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ज़रूरत पड़ जाती है और ऑर्डिनरी लोग उस प्रेशर में पिस जाते हैं। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप या आपके किसी जानने वाले अमेरिका में हैं। इस अनाउंसमेंट से क्या आप कंसर्न्ड हैं? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इट रियली हेल्प्स द चैनल।